तो चीन के बारे में क्या कहा जाए। एक बड़े नेता, भारत के एक बड़े नेता ने मुझे बताया था कि कभी कम्युनिस्टों पर भरोसा मत करो, क्योंकि वो हरे घास में हरे सांप की तरह होते हैं, कब किधर जाएंगे पता नहीं होता। और यही चीन की असली नियत है। 2 कदम आगे बढ़ाता है, 4 कदम पीछे करता है, 4 कदम आगे बढ़ाता है और फिर जाकर सैनिकों पर हमला करता है। बातचीत के टेबल पर डिसाइड करता है कि हाँ, यहां से हम हट जाएंगे, ये आपका इलाका है, ये हमारा इलाका है, हम हमारे इलाके में वापस जाएंगे। जब सेना उनको हटाने के लिए जाती है तो फिर नुकीली कीलों के साथ, लकड़ियों पर लगी हुई कीलें, दस्तानों पर लगी हुई कीलें, इनके साथ भारतीय सैनिकों पर वार किया जाता है। धोखे से छुपकर ये वार है, क्योंकि इसे सीधी वार नहीं कहा जा सकता, इसे कहा जाएगा कि छुपकर हमला किया गया, क्योंकि कील, लाठी, डंडे, इस तरह की चीजों से सेना हमला नहीं करती है। और क्या वाकई चीन युद्ध चाहता है? इसी को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये पूरा विवाद है क्या। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी मधुरेंद्र के पास। मधुरेंद्र, मुझे सबसे पहले ये बताइए, विदेश मंत्रालय का क्या कहना है? किसने घुसपैठ की? सबसे पहले विदेश मंत्रालय आधिकारिक तौर पर अब क्या कह रहा है? कई घंटों बाद उसकी प्रतिक्रिया आई है। बिल्कुल, देखिए, विदेश मंत्रालय ने 2 बातें बिल्कुल स्पष्ट की है, जिसमें पृष्ठभूमि में 6 जून की बैठक जो थी उसे रखा गया है और कहा गया है कि किस तरह से इस बैठक में चीन राजी होता है कि इस एरिया में जो फेस ऑफ है उसको ख़त्म किया जाए और डीएस्केलेट किया जाए। और इसकी शुरुआत जो है वो पेंगोंग लेक से नहीं होती है, बल्कि उसी गलवान घाटी से होती है, जहाँ पर चीन सीधे सीधे हमला करता है। विदेश मंत्रालय ने इस बात को स्पष्ट किया है कि भारत अपनी संप्रभुता के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा और जो स्टेटस क्यू है उसमें किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही भारत ने ये भी स्पष्ट किया है कि कैजुअलिटी दोनों तरफ की हुई है, यानी हमारे भी सैनिक मारे गए हैं, तो इस पूरे ही हिंसक झड़प के दौरान चीनी सैनिक भी मारे गए हैं, इस बात को भी साफ किया गया है। लेकिन भारत ने फिर से स्पष्ट इस बात की चेतावनी देते हुए चीन को आगाह किया है कि तमाम मसले सिर्फ बातचीत से ही सुलझाए जा सकते हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और इससे स्पष्ट है कि एक जो साफ संदेश देने की बात कही जा रही थी वो भारत ने चीन को दे दिया है और चीन को ये समझ में आ गया है कि ये भारत जो है वो पहले का भारत नहीं है, ये न्यू इंडिया है जो कि जवाबी कार्रवाई में विश्वास रखता है। जो सूत्रों से जानकारी है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये समूचा जो घटनाक्रम है उसमें डीएस्केलेशन के प्रोसेस को चेक करने के लिए जो बिहार रेजिमेंट के सीओ थे वो उस जगह पर थे जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है, और वहाँ पर सीधे हमला पीएलए के सैनिकों ने उन पर किया। तब वो तैयारी के साथ भी नहीं थे, लेकिन जैसे ही ये हमला हुआ उसके साथ ही जो बाकी सैनिक थे हमारे, तकरीबन वहाँ पर 1000 की संख्या में हमारे सैन्य का जमावड़ा था, वो फिर वहाँ पर पहुँचते हैं और फिर भिड़ंत जो है ज़बरदस्त होती है। कायराना हमला चीन का ये कहा जा सकता है, जैसा कि आपने खुद बताया कि उनके हाथों में कुछ इस तरह के हथियार थे जिसमें कीलें लगी हुई थी, रॉड था, जो कील वाले रॉड थे, उस तरह के जो भाले हैं उस तरह का भाला उनके पास था, और पत्थर को भी हथियार बनाने की कोशिश उन्होंने की थी। तो समझा जा सकता है कि जो दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट है कि कोई गोली नहीं चलेगी, लेकिन गोली से घातक, एक तरह से कहिए कि पीठ पर वार करने वाला जो कायराना हमला है वो चीन की तरफ से किया गया, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सैनिकों ने दिया और घुसपैठ की हर कोशिश की जो चीन की है उसको भी नाकाम किया।